इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मुर्गी पालन से फ़ायदा कैसा होता है और नुकसान कैसा होता है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, वीडियो पूरा देखें और चैनल पर अगर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अंत तक वीडियो ज़रूर देखिए। सबसे पहले मैं बोलता हूँ कि आपको मुर्गी पालन से नुकसान बहुत ही कम होता है। नुकसान तो ना के बराबर होता भी नहीं है, लेकिन कुछ कमियां, कुछ गलतियों के कारण भी नुकसान हो जाता है हमारा। तो इस बिजनेस में नुकसान का तो कोई मतलब ही नहीं है, नुकसान का तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। फ़ायदा ही फ़ायदा है। सिर्फ थोड़ी सी लापरवाही, यानी कि हम लापरवाही करते हैं फार्म की, तो हमारा नुकसान होना बहुत ही ज़रूरी है। कोई भी बिजनेस हो, वो भी हो, उसमें आपको थोड़ा बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जब मेहनत करोगे तो कोई आपको नुकसान होगा ही नहीं। दूसरी बात, थोड़ा बहुत ज्ञान होगा आपको, यानी जानकारी होगी। जानकारी अच्छी होगी तो आपको नुकसान बिल्कुल नहीं होगा। सबसे मैं पहले आपको मैं बताता हूँ कि नुकसान कैसे होता है। नुकसान सबसे पहले फार्म में ये होता है कि हमने बिना किसी जानकारी, बिना किसी सोचे समझे मुर्गी फार्म बना लिया और तैयार कर दिया। तो सबसे पहले दिक्कत ये आती है कि हमारे को कि हमने मुर्गी फार्म तैयार कर लिया, मुर्गे पाल ली, हमारे पास ज़्यादा भी हो गए, बढ़ रही है, लेकिन वो बिक्री नहीं हो रहे, यानी सेल नहीं हो रहे हैं। वो हमारे घर के अंदर ही और हमारा फीड खा रहे, तो हमारे को नुकसान होगा। तो इसके लिए पहले हमने क्या करना है कि मुर्गी पालन करने से पहले हमने जानकारी लेना है एरिया के हिसाब से। जिस एरिया के अंदर आप रहते हो तो उस एरिया के अंदर आपको मुर्गी पालन की जानकारी होनी चाहिए कि हमारे एरिया के अंदर ये कौन सी ब्रीड बिकती है, यानी कौन सी सेल होती है, जिसे हमें बेच के हमें मुनाफा कमाते हैं और वो ही हम पालन करें। तो आप बोलोगे भाई ये बिक्री कैसे पता चलेगा? तो हमारे गांव के अंदर जो मुर्गी काटने वाला होता है, मुर्गी फार्म होता है, जो मुर्गी संबंधी जो अंडे बेचता है, उनसे आप थोड़ा मिलाप करिए। 4-5 दिन तक उनसे मिलाप करिए, पूछिए कि हमारी तरफ अंडे बिकते हैं या मुर्गियाँ बिकती है या क्या बिकते हैं। तो ये उसे करके फिर आप उसी प्रकार की, उसी प्रजाति की मुर्गी का पालन कीजिए और अपना बिजनेस शुरू कीजिए। इसमें कोई इतनी कुछ ये नहीं है। जब आप पालन शुरू करते हो तो हमारे आपके नज़दीक कोई मुर्गी फार्म हो, जिस वैरायटी का मुर्गी फार्म हो, जिसे फ़ायदा, उस मुर्गी फार्म में जाइए और 4-5 दिन तक या 10 दिन तक आप वहाँ पर उनसे सीखिए, या 1 महीने तक आप उनसे सीखिए कितना दाना देना है, कितना नहीं देना है, क्या देना है, वो पूरा जानकारी सीख के अपना फार्म शुरू कीजिए और आराम से आपका फार्म चलेगा। आपने फार्म भी कर लिया और फार्म भी सीख लिया भाई यहाँ से, लेकिन साफ़ सफाई फार्म की रखना ज़रूरी है। अगर आप साफ़ सफाई नहीं रखोगे तो ये मुर्गे बीमार होकर मर जाएंगे, क्योंकि इनकी साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है। ये पानी के डिंकर हो, चाहे फार्म हो, चाहे दाना हो। एक दाना हम जो देते हैं वो बहुत ही उच्च क्वालिटी का अच्छा दाना देना है इनको खाने के लिए, तो ये स्वस्थ रहे। तो मान लीजिए अगर आपने देसी मुर्गी पालन का किया मेरी तरह, तो इनमें क्या कई वैरायटी आती है देसी के। कोई कड़कनाथ पालते हैं तो बोलते हैं कड़कनाथ देसी होता है, कोई डबल एफ जी पालता है उसको भी देसी बोलते हैं, RI हो गई, सोनाली हो गई। तो ये मैं बोला कि देसी मुर्गे नहीं है, वो अलग ही कपड़ जाती है। देसी मुर्गे जो हमारे देहाती एरिया के अंदर, गाँव के अंदर होते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी के मुर्गे, उसको बोलते हैं देसी मुर्गे। जैसे हमारे इस मुर्गी फार्म आपको दिखे, इनको बोलते हैं देसी मुर्गे। तो इनकी क्या खासियत है कि इनको, देसी मुर्गी को आपको खुले के अंदर रखना पड़ेगा, फ्री रेंज एरिया के अंदर। अगर आप इसको जितना फ्री रेंज एरिया के अंदर रखोगे ना, उतना ही आपको ये अंडे ज़्यादा देगी और ये इनका मीट भी अच्छा होगा और ये स्वस्थ रहेंगे और फीड का खर्चा बिल्कुल नहीं होगा और आपका बिजनेस बहुत ही बढ़िया चलेगा। तो मैं सबसे बोला, सभी मुर्गी पालन में ये जो देसी मुर्गी पालन है ये बहुत ही अच्छा बिजनेस है, इसको पालन कीजिए। इसमें कोई मेहनत नहीं है, कोई रख रखाव नहीं है, कोई फीड का खर्चा नहीं है। आप दिन में एक बार इनको खुले में छोड़ दो, बस शाम को उनको एक मकान के अंदर कर दो। हाँ, दिन में अगर आप छोड़ते हो तो कुत्ता, बिल्ली या दूसरा जंगली जानवर आपके इसके फार्म के अंदर या फिर रेंज एरिया के अंदर आना नहीं चाहिए। चारों तो बाड़ या तार की तरह हमारे पास तारबंदी बांध के उनको, जब हमने बांध रखा ना, इसे बांध के चारों तरफ रखो, इसमें कुत्ता बिल्ली अंदर न आए, बस ठीक है।
अगर आप इसे बच्चे लेते हो तो बच्चे इनसे दूर रखो। जो अंडे देने वाली मुर्गियाँ ना उनको अलग रखो। जो अंडे देने वाली मुर्गियाँ नहीं, सॉरी, वो बच्चे निकालने वाली मुर्गियाँ, जो अंडों पर मुर्गियाँ बैठाती है उनको अलग से बैठाओ, क्योंकि ये मुर्गियाँ झगड़ा करती है। अगर अंडों पर मुर्गी बैठी है, दूसरी मुर्गी जाके उसके चूंचे मारेगी और उसको भगा देगी। इनका ये है, अगर बच्चे छोटा हो तो दो मुर्गियाँ आपस में झगड़ा करेगी, बच्चे बीच में आके बच्चे में खत्म हो जाता है। अभी उस मुर्गे ने मुर्गी को मारा ना, ऐसे अगर बच्चा बीच में तो बच्चा शोर मरता है, तो उनको थोड़ा सा अलग रख दो। जैसे हमने रखा, अभी लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाऊंगा। ये देखो, तो इसमें बहुत ही फ़ायदे वाली बात है, ज़्यादा इनका फीड का खर्चा नहीं है। ये ज़्यादातर घर का बचा हुआ खाना होता है, प्याज के छिलके, आलू के छिलके, सब्जियों के छिलके, बची हुई रोटियाँ, दाल चावल सब्जी, उनसे बड़े खुश होते हैं। बहुत ज़्यादा बचा हुआ खाना खाने में खुश बहुत खुश है। अगर आपके नज़दीक मान लीजिए होटल हो, तो आप होटल के नज़दीक चल जाइए, तो वहाँ पर खाना बचता हुआ लाके डाल दीजिए। सब्जी मार्केट में गए, जो बची हुई सब्जियाँ होती है ना, नहीं बिकने वाली हरी सब्जियाँ, वो लाके इनको डाल दीजिए, वो खा लेते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये बिल्कुल फ्री के अंदर आपको तैयार हो जाएगा और आपका फ़ायदा होगा। कि मुर्गी पालन में सबसे मोटी दिक्कत आती है फीड का खर्चा आने की। देसी मुर्गी पालन में फीड का खर्चा बिल्कुल नहीं होता है, जिससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं है। ये आप देख सकते हो हमारी स्क्रीन के सामने हमने पालन कर रखा है बिगर कोई फीड है। थोड़ा बहुत बाजरा डालते हैं इनको, ताकि ये सुबह सुबह खा ले। बाजरा इनके लिए स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होता है, जिसके आयरन कैल्शियम होता है, जो अंडों के लिए बहुत ही बेस्ट है। हम कभी भी इनको छाछ पिला देते हैं, घर के छाछ को लस्सी बोलते हैं, वो दे देते हैं, तो इनसे बड़े प्यार से वो लस्सी पीते हैं और अपना अंदर का तो जितनी बीमारियाँ वो ठीक हो जाती है। इसी प्रकार आप हर इनके प्रकार की हर चीज़ें सीख के अपना मुर्गी पालन कीजिए और अपना पूरा फ़ायदा उठाइए। इसमें कोई नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही फ़ायदा है, लेकिन थोड़ा सा ज्ञान लेना बहुत ज़रूरी है। बिना ज्ञान आपको नुकसान होता है। अभी मेरे पास मेरे आए बंदे ने कड़कनाथ की मुर्गी पालन किया, लेकिन हमारे एरिया के अंदर कड़कनाथ की कोई वैल्यू नहीं है। न उसके अंडे बिकते हैं, ना मुर्गियाँ बिकती हैं, ना उसके अंडे बिकते हैं, कुछ भी नहीं बिकते हैं। तो उनका ज़बरदस्त नुकसान हो गया। बच्चे ला के कड़कनाथ के पाल लिए, बड़े कर लिए, फिर वो क्या करे बस। तो वहाँ लास्ट में आ रहे था कि 1 साल के अंदर अंदर वो अभी ऐसे ही निकाला, तो हो गया नुकसान। तो इसको आप थोड़ा ध्यान रखना है कि जिस एरिया में जिस प्रकार का या मुर्गी पालन करें उसी प्रकार का कीजिए, ताकि उनको कोई आपको नुकसान नहीं। हमने क्या कर, देखो हमने ये जो हमारा फार्म है उस तरह आपको दिखाया। हमने जो बच्चे निकालते हैं मुर्गियाँ, उनको हम अलग रखते हैं। अभी आपको दिखाते हैं, दूर की मुर्गी आपका अलग ही आता है। पता है, जैसे ये जो दिख रही है 2 मकान, इनके अंदर ही हमारी मुर्गियाँ हैं। रखा है देखो, हमारी मुर्गियाँ हैं बच्चे, इधर हमने इनको रख रखा है। देखो ये देखो, ये आराम से, देखो ये इधर ना अलग ही है। दूसरा हमारे भी छोटी मुर्गियाँ, देखो बच्चे, देखो ये देखो इसके अंदर ये दाना पान डाल रखा है इनको। ये देखो ये अंदर है इनका कमरा, ये इनके अंदर रहती है। पानी की दिक्कत है, कैसे लगा दी ये अलग से। तो ये पानी का दिक्कत पड़ा है। इसमें क्या बटाटी कितने लगा सकते, जिससे कि मुर्गियाँ डूब के बच्चे खत्म नहीं। देखो अपना देखो, तो छोटी जानकारी आपको कैसी लगी तो मेरे इनके लिए हरा चारा देखो हमने बो रखा है। ये हरा चारा इनको डाल देते हैं, तो ये हरा चारा आराम से खाते हैं अपना। ये हरा चारा इनके लिए और के अंदर कैसे अपना पत्ते खा रहे देखो।